अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं रिज़र्वेशन के बारे में कि पीएम ट्रिपल एस में जो है रिज़र्वेशन या रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट जो है हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका क्या फ़ायदा होता है पीएम ट्रिपल एस में और कौन सी सर्टिफिकेट से कितनी रिज़र्वेशन आपको मिलती है। और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको लास्ट ईयर के रिज़ल्ट के हिसाब से कि किस सर्टिफिकेट से स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा मिला, रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट से स्टूडेंट्स को जो है कितना फ़ायदा मिला इस पीएम ट्रिपल एस में, और टोटल उसका प्रोसीजर कौन सी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनानी है, कैसे बनानी है, उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। तो स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे ये जो मेरे पास PDF ओपन करके है, ये मेथडोलॉजी है पीएम ट्रिपल एस की लास्ट ईयर की। मेथडोलॉजी में मतलब पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है पीएम ट्रिपल एस का कि रिजर्वेशन सीटस वगैरह पूरा जो इस स्कीम का होता है वही इसमें होता है। तो वो हम इस वीडियो में थोड़ा रिजर्वेशन पे नज़र डालेंगे कि रिजर्वेशन कितनी होती है। देखिए इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नंबर पर अगर हम SC की बात करें, SC में जो है शेड्यूल कास्ट में 8% की रिजर्वेशन आपको मिलती है पीएम ट्रिपल एस में। उसके बाद ST में 10%, उसके बाद SC BC में जिसमें बहुत सारी कास्टेज आते हैं उसमें 22% रिजर्वेशन मिलती है। SC BC सर्टिफिकेट्स में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आती है OCS, जिसको हम वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस भी कहते हैं या सोशल कास्ट भी कहते हैं। उसमें 4% की रिजर्वेशन आपको मिलती है। उसके बाद RBA, इसकी रिजर्वेशन जो है आपको 10% मिलती है। उसके बाद LAC या ALC जो है उसकी जो आपको 4% रिजर्वेशन मिलती है। ALC उनको मिलती है जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर के नज़दीक होते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास। उसके बाद PSP जिसे हम पहाड़ी स्पीकिंग भी कहते हैं, उसकी आपको 4% रिजर्वेशन मिलती है। डी पार्ट में है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इसमें जो है यहाँ पर लिखा गया है 10% रिजर्वेशन, लेकिन अगर यहाँ पर आप नीचे देखें हाईलाइट करके लिखा है 10% EWS quota has been included in open or general category as maximum family income yielding under the scheme is raise 8 lakh और लेस। मतलब कि EWS की 10% जो रिजर्वेशन है वो ओपन में ही रख दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें SC BC में 22% रिजर्वेशन है, उसमें 4% OCS का है और 4% जो है वो ALC का है और 4% जो है PSP का, हो गए 12% ये, और 10% RBA के हो गए 22%। ओवरऑल यही है कि EWS जो है वो ओपन में ही माना जाता है, उसकी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाली पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। अगर आपके पास EWS की सर्टिफिकेट है, यूजुअली क्या होता है कि EWS जो है वो सेंट्रल लेवल की पोस्टर्स के लिए जो है आप लगा सकते हैं, तभी जो है पीएम ट्रिपल एस में शायद रीज़न यही होगा कि पीएम ट्रिपल एस ने इसकी रिजर्वेशन को जो है ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर डी पार्ट पे लिखा है इसमें 10%, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो कानून है उसमें EWS की 10% रिजर्वेशन है, वही यहाँ लिखा गया, लेकिन नीचे हाईलाइट करके जो है लिखा गया है कि रिजर्वेशन उसमें नहीं है, वो ओपन में ही मिल जाएगी। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो लगा लो पीएम ट्रिपल एस में, या अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो बेस्ट है कोई और सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास EWS भी है और पहाड़ी स्पीकिंग भी है, या EWS और RBA या OCS या ALC है, तो बेटर है कि कोई और सर्टिफिकेट लगा लो, EWS मत लगा लो। अगर नहीं है तो लगा लो EWS ही। लेकिन अगर कोई और है इसके अलावा, या PSP जो है पहाड़ी स्पीकिंग या रिजर्व बैकवर्ड एरिया RBA, तो वही लगा लो, फिर EWS की ज़रूरत लगाने की नहीं है। अगर अभी हम देखेंगे इसमें सीट्स कौन सी कैटेगरी में कितनी है। SC में जो है 8% रिजर्वेशन है। प्रोफेशनल मतलब इंजीनियरिंग, B फार्मा और BSc नर्सिंग, इनमें जो है 226 सीटें जो है वो रिज़र्व करके रखी होती हैं SC स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जनरल कोर्स में जो है 166 सीटर्स रिज़र्व रखते हैं SC के लिए, और मेडिकल में 8 सीटर्स, और टोटल 400 सीटर्स जो है SC में रिज़र्व रहते हैं। उसके बाद ST में 10% है। प्रोफेशनल में 283 सीटर्स रिज़र्व रहती हैं। उसके बाद जनरल में 207 और मेडिकल में 10 और टोटल 500। इसी तरह से SC BC में 623 प्रोफेशनल के लिए और 455 जनरल के लिए, और
22 जो है वो मेडिकल के लिए और 1100 टोटल। इसके बाद ओपन मेरिट की अगर हम बात करें, ओपन मेरिट में जो है या जनरल जिसे हम कहते हैं, प्रोफेशनल में 1698 टोटल सीट्स होती हैं प्रोफेशनल में, जिसमें बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और इंजीनियरिंग होती है। और जनरल में 1242, मेडिकल में 60 और टोटल 3000 सीटें जो है वो ओपन में होती हैं। तो अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि रिजर्वेशन किस हिसाब से मिलती है। अभी यहाँ तक आपको समझ नहीं आ गया होगा कि प्रॉपर बेनिफिट इस सर्टिफिकेट्स का क्या है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है बेनिफिट मिलता है। उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा प्रीव्यू आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट्स बनानी है। देखिए रजिस्ट्रेशन को जो है अभी टाइम है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन जिस भी वक्त स्टार्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम अगस्त में 15 या 20 अगस्त के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स तक जो है चलती रहती है। 2 मंथ्स में जो है आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST RBA या ALC या PSP में, तो बेटर है आपके लिए कि आप आज ही इसकी तैयारी कर लें। आप ये सर्टिफिकेट जो है ये बनाकर रख लें। इन सर्टिफिकेट्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 8 से 10 दिन इन सर्टिफिकेट्स को बनाने में लगता है। ओवरऑल 10 डेज़ में आपकी ये पूरी सर्टिफिकेट जो भी हो, जिस कैटेगरी में भी आपको बनानी हो, 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट बन जाएगी। बेटर है आपके लिए कि आप आज ही से जाइए या कल से आप जाइए अपनी तहसील ऑफिस। वहाँ से पहले आपको कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर वाला ऑनलाइन वाला, वहाँ से आपने एक फॉर्म लेना है जिस भी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको बनानी है। फॉर एग्जांपल RBA या SC ST की बनानी है तो उसे कहना है कि मुझे RBA की फ़ाइल एक दे दीजिए। उसके बाद आपको पटवारी के पास जाना है, वहाँ से उसको फिल करवाना है और वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है इसका। तो ओवरऑल 10 डेज़ में आपकी जो है हार्डली सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है बहुत बेनिफिट है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, 70 या 80% है, हमें मतलब कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, हमें आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो, इससे बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अभी मैं आपको लास्ट ईयर का रिज़ल्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से बेनिफिट इसमें मिला है। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी का भूल गया उसका बोलना, जो PWD सर्टिफिकेट होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट जो है उनको ये सर्टिफिकेट मिलती है। उनके बारे में जो रिजर्वेशन है वो 4% रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें ये शर्त है कि PWD सर्टिफिकेट जो होता है डिसेबिलिटी 40% के प्लस होनी चाहिए। स्टूडेंट कुछ मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि जो इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है उसमें रिजर्वेशन PMSSS के थ्रू नहीं मिलती है, या वो ओपन में है। ओपन में भी अगर उसको रखा गया हो लेकिन रिजर्वेशन उसको मिलती है डेफिनेटली 4%। EWS का भी जो है उसका भी यही होगा कि ओपन में ही रखते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो 10% में स्टूडेंट्स को मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ओपन में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट को सेम परसेंटेज है, उसमें एक स्टूडेंट की EWS सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल चांसेस उसी के हैं सीट मिलने के। इसी तरह से जो है 4% वालों को भी इसी तरह से मिल जाएगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन EWS जो है उसकी रिजर्वेशन आई थिंक मिल जाएगी आपको इसी हिसाब से मिल जाएगी कि ओपन में ही रखा जाएगा, लेकिन ओपन में भी जो है इसकी 10% सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की जो है सिलेक्शन लिस्ट है 2020-21 की, जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट है राउंड फर्स्ट की। इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि बेनिफिट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट से कैसे मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर आप रिज़ल्ट पे नज़र डालें, यहाँ पर दिखाया गया होता है फर्स्ट पेज पे कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया इस बार। ओपन में अगर आप देखें कि जिन स्टूडेंट्स का मेरिट 9230 तक था जनरल में, उनको ओपन में जो है कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी जनरल कोर्स के लिए। और प्रोफेशनल में जिन स्टूडेंट्स का 5558 के तक मेरिट था उनको जो है ओपन में कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। उसके बाद फिजिकली डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली डिसेबिलिट जो मैंने पहले बोला 4% रिजर्वेशन है, उन स्टूडेंट्स जिनका मेरिट 8676 तक था मेरिट, उनको भी कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। और प्रोफेशनल के लिए 22,071 तक जिनका मेरिट था उनको जो है प्रोफेशनल में कॉलेज मिल गया। उसके बाद SC में जिनका 22,434 मेरिट था उनको भी कॉलेज मिल गया जनरल में। और
प्रोफेशनल का जो मेरिट था एससी के लिए वो 10,579 गया, मतलब 10,579 तक जिस स्टूडेंट का भी मेरिट था, जिस स्टूडेंट का भी नाम था, उसको कॉलेज मिल गया। अभी मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको कि कैसे जनरल का कैटेगरी मेरिट और वो मेरिट किस तरह से होता है। उसके बाद एसटी में जो 12,711 तक जिन स्टूडेंट का मेरिट था और जनरल कोर्स करना चाहते थे उनको कॉलेज मिल गया। उसके बाद प्रोफेशनल में 14,907 स्टूडेंट्स तक के मेरिट को जो है कॉलेज मिल गया। एससीबीसी में 22,135 तक स्टूडेंट्स को जो है जनरल के लिए कॉलेज मिला और प्रोफेशनल के लिए 11,118। ओवरऑल जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23,000 तक स्टूडेंट्स थे। अब जो स्टूडेंट 22 to 23,000 तक के मेरिट में आते थे उनकी परसेंटेज हार्डली जो थी वो 60 या 60 से नीचे थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 60% वाला जो था उसकी एससीबीसी सर्टिफिकेट थी, जनरल में उसको कॉलेज मिल गया 60 या 65। उसके बाद प्रोफेशनल में 11,000, मतलब ओवरऑल 70% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी प्रोफेशनल में फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज मिल गया। अभी आप देख लीजिए कि खुद ही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड में, मतलब थर्ड राउंड में क्या हुआ था कि जितने भी स्टूडेंट्स के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट थी उन सभी स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज मिल गया था, चाहे वो जनरल के थे या प्रोफेशनल के लिए थे। थर्ड राउंड में प्रोफेशनल के लिए जो था 22,000 के आसपास जो है मेरिट हुआ था। 22,000 के आस तक जिन स्टूडेंट्स का मेरिट था उनको कॉलेज मिल गया था प्रोफेशनल के लिए, और जनरल में तो फर्स्ट राउंड में ही 22,000 के लिए कॉलेज जो है मिला था। अभी आपको पता लग गया होगा कि बेनिफिट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरिट, मैं आपको दूसरा मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा जहाँ पर मेरिट होता है स्टूडेंट्स का कि कैटेगरी मेरिट और वो मेरिट ओपन मेरिट किस हिसाब से डिवाइड की। वो जो इससे पहले मैंने दिखाया था वो सिलेक्शन लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर दो टाइप्स के मेरिट होते हैं। फर्स्ट वन जो है ये मेरिट होता है, सेकंड वन जो है वो कैटेगरी मेरिट होता है। मेरिट मतलब ओपन में, मतलब कहाँ पे स्टूडेंट आता है, और कैटेगरी मेरिट उसका क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका मेरिट है ओपन में 3 और कैटेगरी मेरिट है उसका एसटी, यहाँ पर कैटेगरी भी लिखी होती और मेरिट है उसका 1। और लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा यहाँ पर एससीबीसी का भी यहाँ पर इस तरीके से मेरिट होता है, एससीबीसी 1, एससीबीसी 2, एससीबीसी 3, और यहाँ पर आपके परसेंटेज भी लिखी होती है। अभी मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा कि 22,000 जो आपने देखा प्रोफेशनल या जनरल में मेरिट गया था, एससीबीसी वालों को सिलेक्शन हुई थी 22,000 प्लस का मेरिट जिन स्टूडेंट्स का था उनका मिल गया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि उनकी परसेंटेज कितनी थी, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि बेनिफिट कितनी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें 22,537 टोटल स्टूडेंट्स थे और लास्ट वाले स्टूडेंट के मार्क्स 187 थे, ओनली 187। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस स्टूडेंट के, मैं हाईलाइट कर लूँगा इसको, इन सर्कल करके मैंने दिखाया 187 इसके मार्क्स हैं 12th के, और यहाँ पर जो है इसका मेरिट है 22,537। उसके बाद ऊपर वाले स्टूडेंट का जो है मेरिट है 22,536 ओपन में इसका मेरिट, और कैटेगरी मेरिट इसका है 44,447 और मार्क्स इसके हैं 192। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के भी 22,000 प्लस है लेकिन ये बेचारा ओपन में है, इसको कॉलेज नहीं मिल गया, इसको 187 है, इसको नहीं मिला। या यहाँ पर आप इस वाले स्टूडेंट को देखें, इसके 196 है, स्टिल इसको आर्ट्स में भी कॉलेज नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एससीबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज सिर्फ 192 है, इसको भी जो है सिलेक्शन मिल गई किस में, एससीबीसी कैटेगरी में। फर्स्ट राउंड में जो है 11,100 कुछ 136 शायद मेरिट गया फर्स्ट राउंड में। यहाँ पर इसका है 4,447, मतलब इसका तो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में ही जो है कॉलेज मिल गया। आई होप यो मैंने आपको पूरा प्रीव्यू करके दिखाया, इससे आपको जो क्लियर हो गया होगा कि बेनिफिट्स के कितने हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के। तो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए या हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ से जाकर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं।